हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बात कौन मानता है? नहीं, देखिए वो 4 बार की मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपनी राय रखी। वो 2017 में भी बहुत स्ट्रांगली आवाज उठा के जब भी सवाल उठाते तो लोग सारे मीडिया वाले और सारे पूरे देश के नेता इकट्ठा होकर उनका विरोध करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि उनका विरोध करते, जो भी उठाता सबसे पहले आवाज उठाने वाली मायावती है। हाँ। और ईवीएम पे उनका साथ कोई नहीं दिया कोई। नहीं, मायावती 2017 में तो बुरी तरह से आवाज उठाई थी उन्होंने, तो दूसरा कोई साथ नहीं दिया। दूसरा क्यों कोई साथ देने के बाद अब अखिलेश जी भी आए, आने के बाद अब जब हारने के बाद आए ना, हारने के बाद भी जो आए दोबारा कहाँ बोले। हाँ, दोबारा अब सबको ईडी सीबीआई का डर दिखा दिया ना। आपको एक बात बतानी चाहिए हाँ। कि जब ये हार का सामना करते हैं विपक्षी दल, हाँ। चाहे मायावती हो चाहे मुलायम सिंह हो, जब ये हारते हैं तो ये ईवीएम पर दोष रखते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे अब इलेक्शन होने वाला है, हाँ। अब क्यों नहीं मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, अभी 31 और 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की जो है मीटिंग होने वाली है। इसके बाद भी और भी मीटिंग होगी और ईवीएम का मुद्दा भी उसमें है। जैसी मेरी जानकारी है, मेरे पास जो जानकारी है उसमें यही है कि वो ईवीएम का मुद्दा भी है और बगैर ईवीएम के मुद्दे के इंडिया की जीत नहीं हो सकती, ये भी फैक्ट। तो आपको तब तक जब तक उनका इस मुद्दे पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आता तब तक आपको ईवीएम पर कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। नहीं, क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम ईवीएम पर बोल सकते हैं। ईवीएम से हमारा लॉस हुआ है। जीवीएल नरसिम्हा राव ने अपनी किताब लिखी है, ईवीएम मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भाजपा के नेता है। अच्छा, कब लागू होने वाली थी? मैंने तो सुना है कि इंदिरा गांधी जी भी चाहती थी। हाँ जी, बिल्कुल 1982 में इंदिरा गांधी ही लेके आई हैं। तो फिर जब विपक्षी दल कांग्रेस को कोई ऐतराज नहीं, कांग्रेस हमेशा कभी विरोध नहीं जताया, तो आप कौन होते हैं? कांग्रेस बीजेपी से देश है और जो जनता है हमारी, क्यों संगठित होकर कांग्रेस बीजेपी अब उठाएंगे। कौन कहता है कि बीजेपी हार के बाद उठाते हैं? हार से पहले भी उठा रहे हैं। इलेक्शन 24 में है, 6 महीने का पूरे भारत में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। हाँ, तो कांग्रेस तो आरोप नहीं लगा रही है। हाँ, कांग्रेस आरोप लगा रही है। वो वीवीपैट का लेके आए, 50% वीवीपैट की उसने बात की थी, पिटीशन भी डाला था, वो भी कैंसिल हो गया। मायावती जी का ऐसा है कि मायावती जी का जो पुराने कार्यकाल में उनके जो 2007 से 12 का कार्यकाल रहा है, अब हर सरकार में कुछ ना कुछ अगर नीचे के लोग कुछ गड़बड़ कर देते हैं, उसकी एक चाबी आ जाती है। जो सीएजी है या फिर जो सरकार सत्ता होती है उनके पास होती है। सत्ता में जो बैठेगा वो उनके साथ वैसे ही दुरुपयोग करेगा। बहुजन नेताओं को टारगेट किया जाता है, चाहे वो ये कास्टिस्ट मीडिया हो, है ना, ये जो मनुवादी मीडिया है, क्योंकि उन पर मीडिया पर भी उन्हीं का ही कब्जा है। तो वो लोग उनको हमेशा टारगेट करेंगे, चाहे लालू हो, मुलायम हो, अखिलेश हो और मायावती हो। और मायावती ने मुसलमानों के साथ बहुत शोषण किया है, टिकट नहीं देती है। नहीं, मायावती जी टिकट तो देती है, टिकट ऐसी कोई बात नहीं, पैसों का भी देती है। अगर सारे पैसों का देते हैं वो भी देती हैं, इसमें कोई बात नहीं है। सबसे ज्यादा महंगा देती है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, मुसलमानों के लिए मतलब जब वोटिंग का टाइम आता है या फिर जब उनके लिए ये कोई चुनाव का प्रचार करने का आता है, चुनाव का कोई ये करना आता है, तो वोटिंग के टाइम में उनके पास नहीं जाती, उनके लिए कोई प्रोग्राम वो सेट नहीं करती। मुसलमानों के बारे में मतलब कुछ भी नहीं सोचती है? नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचती। अब जो संविधान में है उनको तो करना पड़ेगा ना। अब मसलन कोई चीज़ का आवंटन करना है तो सरकार में अपने घर से तो वो नहीं दे रही है, सरकार से कोई चीज़ आवंटन होगा। मुसलमान तो इस देश का नागरिक है ना, उत्तर प्रदेश का नागरिक है ना, जहाँ का नागरिक है तो वो तो ऑटोमेटिक लेगा। 26 दल और 36 दल एक तरफ, 38 दल। इसमें से मायावती को और असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर और तमाम ऐसे बहुजन नेताओं को एक साथ नहीं किया गया। क्या लगता है कि 24 की तैयारी क्या? बिल्कुल, अब मैं समझता हूँ कि अगर इंडिया गठबंधन में मायावती जी नहीं आती हैं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं आते हैं, बदरुद्दीन अजमल नहीं आते हैं, अयूब साहब नहीं आते हैं, चंद्रशेखर रावण की गिनती में नहीं आते। चंद्रशेखर रावण को अगर एक सीट मिल जाए, कोई एक सीट, है ना, कोई एक सीट अगर रावण जी को मिल जाए तो वो समझ लीजिए उनके लिए बहुत चांदी है। वैसे 10 साल तक जो है चंद्रशेखर रावण को तो कोई सीट मिलने वाली नहीं है, या वो जनता अभी उनको एक नेता के तौर पर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हाँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, वो अपना चलाते रहे। वो मायावती के या बहुजन नेता के लिस्ट में नहीं आए, वो बहुजन एक्टिविस्ट हैं। अभी 10 साल उनको लगेगा उस काम को लाने के लिए। चुनाव करने वाले हैं या? हाँ, तो ये डैमेज हो जाएगा ना, इंडिया के लिए डैमेज होगा। आप अछूत बना के नहीं रख सकते ना, मायावती को अछूत बना के नहीं रख सकते। मेरी तो ऐसी उम्मीद है कि 30-31 को ये प्लान होना चाहिए इंडिया का कि मायावती जी को अपने अलायंस के अंदर लें, वो मायावती को लें, असदुद्दीन ओवैसी को लें, उनको बुला के लें। ये क्योंकि ये बड़े बड़े तो है नहीं। आपको लगता है कि दलित और मुस्लिम इकट्ठा हो जाएं तो देश में राज शासन कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि टोटल अगर 30-35% के अंदर ये बन जाती है, वोटिंग परसेंट बन जाती है, तो वो तो ऑटोमेटिकली कोई भी राज कर लेगा। यही पहले कांग्रेस करती हुई आई है। अब ये बस यहीं पर आके खेल देखा जाता है ईवीएम का।
दलित और मुस्लिम जो एरिया होता है, SC ST और मुस्लिम का जो माइनॉरिटी का जो एरिया होता है, उसी एरिया को जो है टारगेट करके बीजेपी पहले तो उनको वोटर लिस्ट से नाम काटती है, फिर EVM के ज़रिए से उनका जो है नुकसान करती है, पोलराइज करके वो वोट जो है ले जाती है। इसीलिए तो EVM पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है ना। 24 में सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री का आप पे किस पे है? नहीं, ऐसा नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई नहीं जानता था उस रात से पहले जब वो प्रधानमंत्री बने थे। आ गए ना, फिर 10 साल रह के गए ना। अच्छा, आपको योगी जी को कौन जानता था, ये बताओ। चंद्रशेखर का राजनीतिक करियर क्यों नहीं दिखता? बड़ी जिस हाँ, तेजी से बिल्कुल लोगों के बीच में उन्होंने प्रसिद्धि पाई है। जी। वर्ल्ड की सबसे बड़ी मैगजीन ने उनका नाम टाइम्स मैगजीन ने 100 कि अभी उनका करियर 10 साल तक तो भूल जाए। हाँ, नहीं बिल्कुल, अभी जब तक है बहुजन समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, क्योंकि उनके स्पॉन्सर सारे ब्राह्मण बनिया हैं। बहुजन समाज जब भी कोई आंदोलन मैंने क्या होता कहा? है, जब भी कोई आंदोलन होता है, सारा बहुजन समाज ही उनके लिए मैंने सड़कों पर होता है। ब्राह्मण बनिया क्या उसका स्पॉन्सर वो हमेशा डैमेज करते हैं, वोट को डैमेज करते हैं, और वो डैमेज होगा भी, क्योंकि जो बहुजन समाज से टूट कर आता है, जो बसपा का टूटा हुआ जो लोग होते हैं, जो वहाँ पर बगावत करते हैं, वही इसमें ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद समाज उनको एक्सेप्ट नहीं करता। समस्या ये है ना, वो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और चंद्रशेखर रावण के पास कोई कैडर नहीं। अभी कैडर है, चल रहा है, बस वो सोशल एक्टिविस्ट के तौर पर काम करे। 10 साल उनको लगेगा आने में। अब जो समाजवादी पार्टी जैसे अखिलेश यादव जैसे लोग जो जी। चंद्रशेखर को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उसे आप क्या देखते हैं? क्या बढ़ावा? चंद्रशेखर उनके पास जाते हैं, वो इनके पास आते हैं। सवाल ये है ना, चंद्रशेखर रावण उनके पास जाते हैं ना, वो जाते उधर प्रियंका गांधी के पास चले जाते हैं। तो मायावती को क्यों नहीं लाते हैं? मैं ये कह रहा हूँ मायावती भी आ सकते, मैं इसीलिए कह रहा हूँ जब वो रेस में आ जाए। कहाँ देते हैं आप लोग? तो विरोध करते हैं। तेरी की पहले तो इंडियन अलायंस में आए, इंडियन अलायंस में हम अलायंस हो जाएगी कि वो उसके पास आएंगे, लोग बुलाएंगे तभी तो। वही बुलाएंगे। मैंने क्या बोला, अभी 30-31 को मीटिंग हो रही है ना, यही बात हो रही है, और क्या हो किसी को छोड़ के आप नहीं लड़ सकते। अगर इंडिया लड़ेगी पक्का हारेगी। अब भी देखिए अलका लांबा का और वो जो ये कक्कड़ का झगड़ा हुई है, तो आम आदमी पार्टी उसको वो 7 सीट हम अकेले लड़ेंगे। ये ऐसे लड़ाई हो जाती है, ये सवर्ण राजनीति हावी हो रही है। ये व्हाट द हेल। आप बीजेपी कांग्रेस को दोनों पे आलोचना कर रहे हैं, तो बीजेपी भी और कांग्रेस भी दोनों तो सवर्णों की पार्टी है। हाँ। तो क्या दलितों और मुस्लिम के समाज की पार्टियों हाँ, जो भी है ये इतनी मजबूत नहीं है, ये इतनी मजबूत नहीं है। न्याय चरित्र से उतरेंगे? हाँ, न्याय चरित्र। अगर मायावती आ जाती है, अवैसी आ जाते हैं, बदरुद्दीन अजमल आ जाते हैं, अयूब साहब आ जाते हैं, है ना, अगर मुमकिन हुआ तो इनको भी ले लो। हक मिलेगा इनको बराबर का? अरे जो इनका हक है। क्यों नहीं मिलेगा भाई? आप अगर अलायंस में रहेंगे, जो याद रखिएगा, मान्यवर कांशीराम ने कहा था, एक मजबूर सरकार ही अच्छी सरकार होती है गठबंधन की, और मजबूत सरकार जनता के लिए हानिकारक होती है, जैसे मोदी सरकार है, जैसे UPA की सरकारें थी। मजबूत सरकार सत्यानाशी। अगर मजबूर सरकार होगी सबकी बात सुनी जाएगी, और उसी मजबूर सरकार में ही मंडल कमीशन लागू हुआ। उसी इसमें प्रदेश में दलितों की संख्या 26 से 27% है, और मुसलमानों की 18%, और यादवों की संख्या वहाँ पर 11% है। लेकिन मुसलमान क्यों वहाँ पर BSP को छोड़कर और यादव समाज को समर्थन नहीं दिया? शुरू से क्या है ये, इसके बारे में बारहा बता चुका। मुसलमानों को नफरत करते हैं क्या? हाँ, वजह ये है कि मुसलमान जो है कन्वर्जन जो है, मुसलमान का कन्वर्जन OBC समाज से हुआ है। 90% जो है कन्वर्जन है OBC समाज से हुआ है। तो OBC की मानसिकता को लेके उसमें घुसे हैं। ये बात मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। नहीं, दलितों की नजर मैं वही मैं कह रहा हूँ, वही बिल्कुल शोषण करते हैं। हाँ। वो मानसिकता वैसी ही बना के रखी है। ये चमारे हैं, ये भंगी हैं, अभी ये अछूत, ये अभी ये, वो उनके दिमाग में, क्योंकि OBC समाज से आए हैं ना, वो अरब से नहीं आए, वो यही OBC समाज से ही निकले। इनके दिमाग में था हम ऊंचे हैं, हम ठाकुर हैं, हम सूर्यवंशी हैं, हम फलाने हैं। आज भी बकते रहते हैं बहुत से। आज भी मिलता हूँ तमाम मुसलमानों से, तो मायावती के खिलाफ ही नजर आता है। हाँ, वजह यह है कि मायावती जी कभी भी उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं करती। बहुजन समाज की तरफ से जिस तरह सपा मुसलमानों का अफ्तारी देने पहुंच जाता है, अफ्तारी पार्टी करता है, टोपी लगा के वहाँ पहुँच जाता है, या मुसलमान पर कोई भी अत्याचार हो फटाक से आके वहाँ की उसकी टीम पहुँच जाएगी। जबकि मायावती की टीम नहीं पहुँचती, बस वो ट्वीट कर देती, वो भी अल्पसंख्यक बोल के। मायावती तो आपके घर तक पहुँचे? नहीं, तो बिल्कुल। अखिलेश कैसे पहुँचता है? उसके लोग कैसे पहुँचते हैं? सब पहुँचना भी चाहिए ना। अगर आपको वोट चाहिए जिससे आप अट्रैक्ट लेना चाहते हैं, तो आप उनको लेंगे ना। बहुजन समाज पार्टी मायावती आज से बहुत पहले 4 शासन में कभी आपने देखा कि किसी के घर जाते हुए? नहीं, मैं घर जाते हुए की बात नहीं, उसकी टीम तो जाए, मैं ये कह रहा हूँ। बहुजन समाज की अखिलेश के सबके घर थोड़ी चले जाते हैं, बात वो नहीं है ना। अखिलेश तो किसी के घर नहीं जाते, अखिलेश की टीम जाती है ना, जो उनके जो मेंबर्स हैं वो जाते हैं ना। वैसे बसपा के मेंबर्स जाए ना, ये होगी इम्पोर्टेंट ना।
तो वो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। वो ब्राह्मणों को अट्रैक्ट करती हैं, सवर्णों को अट्रैक्ट करती हैं। मुसलमान जा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ, तो अब फिर मुसलमान का जब वोट लेना होता है तो मुसलमान को बड़े हकारत से कहती हैं अल्पसंख्यक समाज। अरे यार क्या मतलब है, हुक्मरान कौम है, तुम उसकी इज्जत करने के बजाय तुम उसको ऐसा हकारत करोगे तो उससे वो भी उनके दिमाग में एक रहता है ना वो कम है ना ये कम है, दोनों तरफ से कमियां हैं। ऐसी बात नहीं कि एक ही तरफ से कमी है, कमी उन दोनों तरफ से है। ये समाज एक है ना। क्या चाहते हैं मुसलमान अपने तरफ से, क्या चाहते हैं? अन्य हम चाहते हैं कि जिस तरह सपा, कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं, जिस तरह से वो उनको अट्रैक्ट करती हैं, उनके लिए प्रोग्राम्स करती हैं। मायावती जैसे प्रोग्राम, जैसे प्रबुद्ध सम्मेलन चलाया मायावती ने 2022 में, मुसलमानों के लिए एक कार्यक्रम नहीं चलाया। मुसलमान चाहते हैं पार्टी कांग्रेस बीजेपी दिखावा करती है और काम विकास नहीं, ना बीजेपी करे। ये सारी पार्टियां दिखावा करती है, उस तरह मायावती भी दिखाया करे, विकास ना करे। नहीं, दिखावा की बात तो नहीं है। तो मायावती जी का तो एक ही 2012 के बाद तो जनता ने दिखावा चाहिए, विकास चाहिए। नहीं विकास तो चाहिए, विकास हुआ है। हाँ, लेकिन ये भी तो अखलाक भी तो चाहिए। जिस तरह अट्रैक्ट होता है जब आप चुनाव के लिए निकलेंगे, जब जिसकी शासन नहीं है तो क्या करेगा? हाँ, तो शासन नहीं है तो ये कांग्रेस का भी शासन नहीं था ना, उसने भी कार्यक्रम किया। कांग्रेस का हर स्टेट में कहीं ना कहीं 2-4 मुख्यमंत्री होते हैं। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो वो उनके करते भी है ना। हाँ। वो लोग वो कार्यक्रम भी करते हैं। वोट लेने आप जाओ, बीएसपी कार्यक्रम दिखता नहीं है क्या? हाँ, बीएसपी मुसलमानों के लिए कौन सा कार्यक्रम करती है? मेरा सवाल ये है, बीएसपी मुसलमानों के लिए कौन सा कार्यक्रम करती है ये बताइए। वोट लेने के लिए कम से कम अट्रैक्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए ना। एक छोटे बच्चे को भी आप बुलाते हैं तो एक टॉफ़ी दे के बुलाते हैं ना, आजा बेटा, एक मामूली सी टॉफ़ी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।